नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है जया एकादशी व्रत कथा। आइए कथा सुनते हैं। जय श्री हरि। शरण तुम्हारी हे नारायण, जीवन नैया तुम बिन सूनी। संसार सागर इतना गहरा, तुम बिन पार न होती दूनी। जया एकादशी पावन दिन है, हरि की माया इसमें बसती। जो भी श्रद्धा से इसे माने, हर बाधा जीवन की हटती। भक्तों के हित विष्णु कृपालु, हर लेते हैं दुख के भार। नाम जपे जो प्रेम से उनके, कट जाते हैं पाप हजार। तो आओ मिल हरि नाम गाएं, एकादशी का व्रत अपनाएं। हरि कृपा से जीवन महके, सुख शांति के फूल खिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्त कर सकता है। यह एकादशी विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति और पुण्य अर्जन के लिए मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी व्रत कथा, जो आपके जीवन में शुभता और शांति लाएगी। जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 से आरंभ होकर 8 फरवरी की रात 8:15 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जया एकादशी के व्रत के कुछ नियम होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इस दिन व्रती को धरती पर ही शयन करना चाहिए। किसी की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और असत्य वचन से बचना चाहिए। पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि यह निषेध माना गया है। आइए हरि का नाम लेकर शुरू करते हैं जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की शतदिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, उद्दिज और जराजुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती
गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान कहने लगे कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो यह थी जया एकादशी व्रत कथा, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु जी की भक्ति और नियम पूर्वक व्रत करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जो भी इस कथा को सुनता है, विष्णु भगवान से मेरी प्रार्थना है उन सबका कल्याण करे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।